नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। देश में कोरोना महामारी से मचे हाहाकार के बीच देश के 3 हाई कोर्ट एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रेमडेसिविर के मनमाने बंटवारे पर महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई है, तो एमपी हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह जरूरत के वक्त दिनों के बजाय रेमडेसिविर इंजेक्शन को घंटों में उपलब्ध करवाए। उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के इलाज में हो रही लापरवाही पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को 49 पेज के विस्तृत आदेश देकर 19 बिंदुओं की गाइडलाइन जारी की है। आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि हम मूक दर्शक बनकर यह सब नहीं देख सकते हैं। कोरोना के गंभीर मरीजों को 1 घंटे में अस्पताल में ही रेमडेसिविर इंजेक्शन सरकार उपलब्ध करवाए। केंद्र सरकार रेमडेसिविर का उत्पादन बढ़ाए, अगर जरूरत पड़े तो आयात करे। हाईकोर्ट ने कहा कि इलाज के नाम पर प्राइवेट अस्पताल मनमानी रकम न वसूल सके, यह भी तय किया जाना चाहिए। एक तरफ अदालतें रेमडेसिविर के लिए राज्य सरकार को आदेश दे रही है, दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना मरीजों के लिए रेमडेसिविर जीवन रक्षक दवाई नहीं है, इसे केवल अस्पतालों में ही मेडिकल सुपरविजन में ही दिया जाना चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि रेमडेसिविर का गैर जरूरी इस्तेमाल नैतिक तौर पर भी गलत है। रेमडेसिविर एक्सपेरिमेंटल और इन्वेस्टिगेशनल ड्रग है, जिसे इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। मंत्रालय ने कहा गया है कि रेमडेसिविर कोविड मरीजों की जान बचाने वाली दवा नहीं है। स्टडीज दिखाती है कि इससे कोरोना मरीजों की मौतों में कमी नहीं आई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने वैक्सीनेशन पर बड़ा ऐलान किया है। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे। सरकार ने यह भी फैसला किया है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां अपनी 50% सप्लाई केंद्र को करेगी, बाकी 50% सप्लाई राज्य सरकार को दे सकेगी या उसे ओपन मार्केट में बेच सकेगी। वैक्सीनेशन के लिए कोविन के जरिए रजिस्ट्रेशन पहले की तरह जरूरी रहेगा। वैक्सीन की कमी न हो, इसके लिए राज्य सरकारों को कंपनियों से सीधे वैक्सीन खरीदने के अधिकार दे दिए गए हैं। अब तक 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को देश भर में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही थी। देश भर में 12.38 करोड़ लोग वैक्सीन का पहला या दूसरा डोज ले चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर सरकार ने कई चौंकाने वाली जानकारियां सोमवार को दी। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने बताया कि पहली लहर के मुकाबले इस बार लोगों को सांस लेने में परेशानी ज्यादा आ रही है। इसके चलते इस बार ऑक्सीजन की जरूरत भी ज्यादा है। पहली लहर में ज्यादातर केसों में शरीर दर्द के लक्षण दिखाई दे रहे थे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा कि दूसरी लहर पहले के मुकाबले कम खतरनाक है। आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव ने बताया कि दोनों ही लहरों में 70% पेशेंट 40 साल की कम उम्र के थे। हालांकि युवाओं की संख्या में दोनों ही लहरों में ज्यादा अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले साल आई लहर में जितने लोग संक्रमित हुए उनमें से 30 साल से कम उम्र वाले 31% थे। इस बार की लहर में ये 32% है। 30 से 45 साल के बीच की उम्र वाले 21% हैं। पिछले साल भी संक्रमितों में इनकी तादाद इतनी ही थी। ऐसे में साफ है कि युवाओं में संक्रमण ज्यादा होने जैसी बात नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार रात 10 बजे से 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ हुई बैठक के बाद इसका ऐलान कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में चौथी लहर आई है। तीसरी लहर में रोजाना 8,500 मामले आ रहे थे। दुनिया के कई बड़े शहरों में 6,000 मामलों में हेल्थ सिस्टम चरमरा गया था। अब चौथी लहर में दिल्ली में रोजाना 25,000 केस आ रहे हैं, तो हमारा हेल्थ सिस्टम तनाव में आ गया है। यह अपनी सीमा पर पहुंच गया है। इसके बाद कठोर कदम नहीं उठाए गए तो सिस्टम चरमरा जाएगा। कल एक अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई, यहां बड़ा हादसा होते होते बचा। नामकुम स्थित घाघरा मुक्ति धाम में सोमवार को कोरोना संक्रमण से हुई मौत के बाद लोग अपने परिजनों का शव जलाने पहुंचे, लेकिन यहां शव जलाने के लिए लकड़ियों का इंतजाम नहीं था, जिससे गुस्साए परिजनों ने घाघरा नामकुम रोड जाम कर दिया। घाघरा मुक्ति धाम में 40 शवों को लेकर पहुंचे एम्बुलेंस की लंबी कतार लगी थी। लोग घंटों कड़ी धूप में शव जलाने के इंतजार में बैठे थे। तेज धूप में जैसे जैसे इंतजार बढ़ रहा था, परिजनों का गुस्सा भी बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि शव लेकर आने वाले एम्बुलेंस चालक और परिजन पीपीई किट में थे।
आज देश में लगातार 5वें दिन 2 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। सोमवार को 2,56,828 लोग संक्रमित हुए, वहीं 1,757 लोगों ने जान गंवाई, जबकि 1,54,234 लोग ठीक भी हुए। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 20,24,629 पर पहुंच गया। वहीं महाराष्ट्र में लॉकडाउन का असर दिखने लगा है। रविवार को मुकाबले सोमवार को 10,000 कम संक्रमित मिले। राज्य में आज 58,924 मरीज सामने आए, 52,412 मरीज ठीक हुए और 351 की मौत हुई। रविवार को यहाँ 69,000 लोग संक्रमित पाए गए थे तो 503 की मौत हुई थी। हांगकांग ने भारत आने जाने वाले सभी फ्लाइट्स पर 14 दिन की रोक लगा दी है। देश में कोरोना के बढ़ते मामले और नए वेरिएंट की वजह से ये फैसला लिया गया है। उड़ानों पर रोक 20 अप्रैल से 3 मई तक रहेगी। भारत के अलावा पाकिस्तान और फिलीपींस की उड़ानें भी रोकी गई है। सरकार ने रविवार को बयान जारी कर ये जानकारी दी। हांगकांग में इस वीकेंड पर पहली बार वायरस के नए वेरिएंट से संक्रमित से 2 केस मिले हैं। सरकार ने कहा था कि पिछले 7 दिन में इन तीनों देशों से 5 या इससे ज्यादा ऐसे लोग आए हैं जिनमें कोरोना का म्यूटेंट वायरस मिला है। इस वजह से सर्किट ब्रेकर अरेंजमेंट्स के तहत ये फैसला लिया गया है। भारत सरकार के 17 वैज्ञानिकों के रिसर्च में सामने आया है कि गर्मी के कारण वायरस के फैलाव की क्षमता बढ़ जाती है। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश के मिश्रा बताते हैं कि गर्मी के मौसम में सांस तेजी से भाप बन जाती है। ऐसे में जब कोई संक्रमित व्यक्ति सांस छोड़ता है तो वायरस छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। वायरस के अति सूक्ष्म कण सांस के साथ स्प्रे की तरह तेजी से बाहर आते हैं, फिर देर तक हवा में रहते हैं और इस प्रकार संक्रमित फैलने की आशंका होती है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में तत्काल प्रभाव से बड़ी रैलियां, जनसभा और आयोजनों पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। पार्टी ने एक बयान जारी कर बताया कि भाजपा बंगाल चुनाव के बाकी बचे 3 फेज में छोटी छोटी सभाएं करेगी। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य केंद्रीय मंत्रियों की सभाओं में 500 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। सभी सभाएं खुली जगहों पर आयोजित की जाएगी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। वजह उनके भतीजे तन्मय फडणवीस है, जिनकी कोरोना वैक्सीन लगवाने की फोटो वायरल हुई। इस पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि तन्मय की उम्र सिर्फ 21-22 साल बताई जा रही है, जबकि 45 साल से कम उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। तन्मय के वैक्सीन लगवाने पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए। महाराष्ट्र कांग्रेस ने तंज कसते हुए फडणवीस से पूछा कि आपके भतीजे आरोग्य कर्मचारी है या फ्रंट लाइन वर्कर है क्या। आईपीएल 2021 सीजन के 12वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 45 रन से हरा दिया। मुंबई के वानखेड़े में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सीएसके ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 188 रन बनाए थे। इसके जवाब में आरआर टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 143 रन ही बना सकी। उत्तराखंड रत्न रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने आज सारी अटकलों पर विराम लगाते हुए आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो गए। देहरादून में कोविड-19 को देखते हुए उन्होंने बेहद सरल समारोह में आप प्रभारी दिनेश मोहनिया की उपस्थिति में आपकी सदस्यता ली। इस दौरान वर्चुअली दिल्ली से आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी जुड़े। उन्होंने कर्नल को सच्चा सिपाही बताते हुए उत्तराखंड नव निर्माण की बात कही। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री नोरा फतेही के डांस के सभी दीवाने हैं। बॉलीवुड फिल्मों में भी उन्होंने अपने डांस से धूम मचाई है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी वह इन दिनों अपने डांस वीडियोस की वजह से काफी चर्चाओं में है। एक बार फिर उन्होंने डांस दीवाने शो पर उन्हें डांस करते हुए देखा गया, जहां उनकी परफॉर्मेंस से उन्होंने सभी को कायल कर दिया। डांस दीवाने के सेट पर नोरा फतेही कोरियोग्राफर तुषार कालिया के साथ साकी साकी गाने पर डांस करते हुए नजर आई। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।